बिलासपुर में सीओ के नेतृत्व में टीम ने नगर के सराफा व्यापारियों की दुकान पर छापेमारी की। इससे पुलिस ने 2 व्यापारियों को पकड़ लिया और उनके बैंक खाते तक जब्त कर लिए गए। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया तथा बाद में बैठक के माध्यम से अधिकारियों ने गाइडलाइन जारी की। मंगलवार की दोपहर सीओ अरुण कुमार सिंह ने टीम गठित की और नगर में सराफा व्यापारियों के कई दुकानों पर छापेमारी की। इक्का दुक्का को छोड़कर कोई भी सराफा अपने बैंक खाते और दस्तावेज दिखाने से कतराता नजर आया। छापेमारी के दौरान सिनेमा रोड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर 2 सराफा सीओ से भिड़ गए, जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया और मौके पर भारी भीड़ लग गई। इस दौरान सराफाओं और टीम में खासी नोकझोंक देखने को मिली। टीम दोनों सराफाओं और उनके बैंक खाते जब्त कर कोतवाली ले आई। यहां जांच पड़ताल की तो सराफा ने ब्याज बट्टे से जुड़े अपने सभी अभिलेख प्रस्तुत किए। बैंक खाते और दस्तावेज दुरुस्त पाए जाने पर टीम ने उन्हें छोड़ दिया। ऐसा था, मैं तो एक तो सराफा एसोसिएशन महामंत्री हूँ यहाँ जी। हमारे यहाँ 50 दुकानें कार्यरत हैं जो ज्वेलर्स की हैं, जिसमें 20 से 25 दुकानदार गिरमी का कार्य करते हैं और कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो गिरमी के साथ साथ ज्वेलर्स का काम भी है। हमारे यहाँ एक नियम है जीएसटी में कि 40 लाख रुपए की सेल तक जीएसटी से छूट। तो कुछ दुकानदार हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं है कि मुझे ज्ञात पूरी तरीके से जो 40 लाख रुपए की सीमा में आते हैं वो जीएसटी रिटर्न नहीं करते हैं। बाकी ज्वेलर्स जीएसटी रिटर्न कर रहे हैं। कुछ दुकानदार हमारे गिरमिया कार्य भी करते हैं साथ में, जिसमें करीब 20 से 22 दुकानदार हैं। हमारे पास 11 लाइसेंस आज की तारीख में रिन्यूअल है। कुछ एडीएम साहब के यहाँ फीसें जमा हैं जो लाइसेंस प्रोसेस में है, जो रिन्यूअल अभी तक नहीं हो पाए। 5-7 लाइसेंस ऐसे भी हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके लाइसेंस सरेंडर कर दिए गए हैं। कुछ लाइसेंस पीछे से नई रिपोर्टें आई थी कि एलआईयू की रिपोर्ट भी लगेगी, थाने की रिपोर्ट भी लगेगी, जो प्रोसेस सब चल रहे हैं। और 8 से 9 लाइसेंस ऐसे हैं जो प्रोसेस में हैं और जो कार्य नया नहीं कर रहे हैं, मतलब नई गिरमी नहीं डालते हैं। लेकिन पुरानी गिरमी छोड़ना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कस्टमर जब आएगा तो वो अपनी गांठ हमसे मांगेगा। हमारे यहाँ छोटे छोटे काम हैं, ज्यादा लंबे चौड़े कार्य नहीं है गिरमी के, क्योंकि छोटा काश्तकार बैंकों को नहीं जा सकता। लेकिन आज आपने देखा होगा बैंकों का कार्य गिरमी का होने से हम लोगों के कार्य पे फर्क पड़ा है। हम लोग भी गिरमी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इसी वजह से। तो आज जो था ये 2 दुकानदारों पर आए थे, उसमें कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं ब्याज का, जो मोटा ब्याज लेते हैं, जो हमारे दुकानदार नहीं है उसमें साहूकारी के, जो केवल फाइनेंस कंपनियां हैं। उन फाइनेंस कंपनियों वालों को भी आज उठाया है। हमारे जो 2 व्यापारी गए वो गलत फहमी में गए, उनके पास कागज पूर्ण दिखा नहीं पाए, वो इस वजह से उन्हें ले गए थे। और जब उन्होंने अपने कागज पूरे दिखा दिए तो उन्हें छोड़ दिया गया। रूप से सराफा जो व्यापारी हैं हमारे भाई, उनसे इस मामले का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये मामला उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो गरीब लोग हैं, जो ठेला लगाते हैं, मजदूरी लगाते हैं और उनको 10 से लेकर 50% के ब्याज पर कुछ अपंजीकृत लोग और उन्हें पैसा देते हैं और उनसे ब्लैंक चेक ले लेते हैं और बाद में जब उनसे पूरा पैसा ले लेते हैं उसके बाद भी उसको क्या नाम है संबंध भिजवाए जाते हैं, कोर्ट में माने जाते हैं। और इस स्थिति में यहाँ पर बहुत सारे गरीब भाई हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, वो इस चुंगल में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने मकान तक लिख दिए, उसके बाद भी उनसे पीछा नहीं छूट रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जो इस तरह के अपंजीकृत लोग हैं और जो इस तरह का व्यवसाय में लिप्त हैं, उन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। इन्होंने गरीबों को अपने चुंगल में फांस लिया है और उनको नोटिस दिए जाते हैं, पुलिस के माध्यम से नोटिस सर्व किए जाते हैं। पुलिस प्रशासन की नॉलेज में भी है कि ये नोटिस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। कोर्ट में मुकदमे दाखिल कर दिए जाते हैं और उनके वारंट डाले जाते हैं और बेचारा वो जो गरीब है वो मजबूरी में अपनी जो भी कुछ है प्रॉपर्टी बेचने को तैयार होता है, नहीं तो फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है। ये आज क्या मामला हुआ? आज कार्रवाई की, किसने कार्रवाई करी?
आज के मामले में इन्होंने क्या करा कि सर्राफा एसोसिएशन जो के उनसे जो है इन्होंने साहूकारी के लाइसेंस के बारे में मांगा, जबकि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो सर्राफा व्यापारी हैं नियमानुसार अपना काम कर रहे हैं और उनका नियमानुसार काम चल रहा है और वो इस तरह के कृत्य में शामिल नहीं है। क्योंकि ये जो लोग हैं गली, इन्होंने लड़कों को छोड़ रखा है जो जिनको किस्तियां भी बोलते हैं, और इन किस्तियों के माध्यम से ये वसूली करते हैं। जो हमारा सर्राफा व्यापारी है वो इस तरह का इस कारोबार में नहीं लिप्त है। वो नियमानुसार जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है, जो साहूकारी अधिनियम है, उनके तहत ही कार्रवाई करते हैं। लेकिन उन पर इन्होंने ना कार्रवाई करते हुए सर्राफा के कुछ लोगों को बुला लिया। मैं इस बात की निंदा करता हूं, क्योंकि जिनके ऊपर वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए वो लोग आज भी